स्वागत है आप सबका टारगेट की 99 चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास का गणित। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब इसको किस प्रकार से लिखा जाता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें भाज्य ए हो जाएगा और भाजक बी हो जाएगा और क्यू जो है ये भागफल हो जाएगा और आर है जो शेषफल हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे क्वेश्चन को? अब यहाँ पे लिखते हैं हल। अब यहाँ पे हम हल करेंगे। अब ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर 225 और बी बराबर 135। आगे आपको समझ में आ जाएगा कि ए बराबर और बी बराबर ये क्या है। चलिए अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए, दोनों बराबर है। अब हम लोग बनाएंगे। अब इसका फॉर्मूला आप लोग देखे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इस पे हम लोग इसको बनाएंगे। और 225 को क्या माने हैं हम? ए बराबर और बी बराबर माने हैं 135 को। तो 135 को हम यहाँ रखेंगे और 225 को यहाँ रखेंगे और इसको भाग देंगे। कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा 135। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। और बच्चों, ये इसको तब तक काटाते रहेंगे जब तक शेष फल में 0 नहीं आ जाता है। तो ये अभी और जाएगा आगे, तो इसको हम और लिखेंगे। अब ये हो जाएगा भाजक में 90 और भाज्य में आ जाएगा आपका 135। तो इसको यहाँ पे रखेंगे 135 और ये फिर भाग देंगे 135 में 90 से। कितना बार में जाएगा? ये भी एक बार में जाएगा। घटाएंगे तो 5 बचेगा। ये 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। और ये भी 0 नहीं आया तो हम आगे फिर बनाएंगे अगला स्टेप। तो ये इसको भाजक भाजक में रखेंगे 45 को और भाज्य को रखेंगे 90 को। भाज्य में रखेंगे 90 को और ये देखिए 45 दूनी 90। ये आ गया आपका 0। ये घटेगा तो 0 आ जाएगा। आगे हम बनाएंगे। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसका सूत्र पहले हम लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, ए का मतलब क्या हम बताए थे? ए का मतलब बताए थे भाज्य। भाज्य बराबर आप जानते ही होंगे, पिछले क्लासों में आप पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
अब भाज्य हम इसमें क्या कौन सा माने हैं, यहाँ पे भाज्य हम क्या माने हैं, भाज्य माने हैं 225, तो यहाँ पे रखेंगे 225 बराबर में भाजक, तो भाजक है 135, तो यहाँ रखेंगे 135। फिर गुना, गुना है भागफल, जैसे यहाँ पे गुना में क्या है, ये गुना में भूत प्रेत की तरह छिपा रहता है, क्यू जो है ये भागफल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल, तो यहाँ पे भागफल जो आया है 1 आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब प्लस शेषफल, तो शेषफल में आया है पहला चरण में 90, तो यहाँ लिखेंगे 90, इसको लिख देंगे हम पहला। अब दूसरा, दूसरा चरण में लिखेंगे, दूसरा चरण में भाज्य क्या है, भाज्य है 135, भाजक क्या है 90, और गुना में भागफल क्या आया है 1, और प्लस शेषफल आया है 45। तीसरा चरण में, तीसरा चरण में है भाज्य क्या है, भाज्य है 90 बराबर भाजक है 45 गुना भागफल है 2, और प्लस शेषफल इसमें बच्चों आ गया 0। अब यहाँ पे ये समाप्त हो गया। अब इसको यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF बराबर अतः लिखेंगे, अतः HCF बराबर, अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 45 और ये 45, यानी कि 45 से ये हमारा लास्ट में कटा है, 45 दूना 90, यहाँ पे 0 आया है शेषफल, तो हम क्या देखेंगे कि ये 45 जो है ये भाजक, यहाँ पे आ गया HCF, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 45 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 45। दोस्तों ये है मैथ 10वां का NCERT गणित का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। धन्यवाद।